Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. हाय फ्रेंड्स, आपका होस्ट और आपका दोस्त मोहम्मद खालिद आप सभी का स्वागत करता है ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि टॉपिक से आपको मालूम है, आज हम बात करने वाले हैं विजुअली इम्पेयर्ड बैंकिंग कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। विजुअली इम्पेयर्ड बैंकिंग कस्टमर्स के लिए क्या चैलेंजेस है, उनका वो कैसे सलूशन ले सकते हैं, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता ही है, बैंकिंग सर्विसेज एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। उससे कहीं ना कहीं हम सब कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो ब्लाइंड हो या साइटेड हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, बैंकिंग सर्विसेज से सभी कनेक्टेड होते हैं। फिर डिजिटलाइजेशन के इस युग में जब सब्सिडरी, पेंशन, सारी फैसिलिटीज बैंकिंग के थ्रू ही आपके अकाउंट में आ रही हो, तब और भी ज्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और आप सबको पता है कि हम लोग जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, उनको कई दफा ऐसा देखने में मिलता है कि बैंकिंग सर्विसेज के लिए समस्याएं होती हैं। अब हम उन समस्याओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भारत में सारे के सारे बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की गाइडलाइंस को मानने के लिए बाध्य हैं। और आरबीआई और आईबीए की गाइडलाइन विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्या कहती है, उस पर मैं बात करना चाहता हूं। आरबीआई और आईबीए दोनों ही की गाइडलाइन हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं आरबीआई गाइडलाइंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स। उससे रिगार्डिंग सर्कुलर्स आपको मिल जाएंगे। आरबीआई की गाइडलाइन में क्लियर कट मेंशन है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स को बैंकिंग की सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो एटीएम कार्ड हो या चेकबुक हो, इंटरनेट बैंकिंग हो या मोबाइल बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो, किसी भी तरह का अकाउंट हो, लॉकर फैसिलिटीज हो। इवन कि आईआरडीए की गाइडलाइन है कि इंश्योरेंस सेक्टर्स में आईआरडीए रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, तो इसको इंश्योरेंस सेक्टर भी किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन विजुअली इम्पेयर्ड के साथ नहीं कर सकता। यह आईआरडीए की गाइडलाइन है। आईआरडीए, आईबीए और आरबीआई के दिशा निर्देशन के बाद सभी बैंक्स अपने अपने सर्कुलर्स निकालते हैं। उन सर्कुलर्स को फॉलो करने के लिए उनके एम्प्लॉइज बाध्य होते हैं। अब कई बार समस्या ये आती है कि हम बैंक में जाते हैं और किसी सर्विसेज की डिमांड करते हैं और बैंक से हमें उस सर्विसेज के लिए डिनाई किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। बैंकर्स को विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स को डील करने के लिए सेंसिटाइज करने की जरूरत है। अगर किसी को यह नहीं मालूम है तो वो अपने अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटीज से मालूम कर सकता है कि विजुअली इम्पेयर्ड को सभी फैसिलिटीज देनी है। कई बार हमारे को ऐसा देखने को मिलता है कि किसी ब्लाइंड को एटीएम के लिए मना किया जाता है, तो किसी को इंटरनेट बैंकिंग के लिए, जबकि सभी बैंक्स की गाइडलाइंस हैं कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन ये सारी फैसिलिटीज विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स को दी जाएंगी। तो उसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि आप बैंक में जाएं,
किसी भी फैसिलिटी के लिए कोई ना कोई फॉर्म होता है, आप उस फॉर्म को फिल करें। फिल करने के बाद कंसर्न ऑफिसर के पास जाएं और उनसे उस फैसिलिटी की डिमांड करें। अगर वो कहते हैं कि ये फैसिलिटी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं है, तो आप उनसे सिंपल सा बहुत प्यार से बोलिए कि बिल्कुल हो सकता है कि आपके बैंक का कोई गाइडलाइन ना हो, लेकिन आप आरबीआई और IRDA सबकी गाइडलाइंस है कि हमें हर फैसिलिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मिलनी है। तो आप एक काम कर दीजिए, इस पे आप राइटिंग में मुझे दे दीजिए कि ये फैसिलिटीज आपके यहाँ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अवेलेबल नहीं है, तो मैं आगे फॉलो अप करके आपके बैंक से भी ऐसी गाइडलाइंस बनवा सकूं, और ताकि किसी विजुअली इम्पेयर्ड को प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आप उससे लिखित में मांगेंगे, तो कोई भी व्यक्ति लिखित में देने से पहले श्योर होना चाहेगा, तो वो अपने हाथ पैर मारने लगेगा, पता करेगा कि क्या बैंक की गाइडलाइन कहती है, और उसे नहीं मालूम होगा तो अपने सीनियर के पास लेके जाएगा, अपने ब्रांच मैनेजर इनकम्बेंट के पास लेके जाएगा। इनकम्बेंट को नॉलेज होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने सीनियर हायर ऑफिशियल से वो इंफॉर्मेशंस ले करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके वो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर नहीं करेगा, लिख के दे देता है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि लिखेगा नहीं, जबकि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, या तो फैसिलिटी दे या लिख के दे, दोनों में से एक ही चीजें हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर लिख के भी नहीं देता है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि हम शिकायत दर्ज कैसे करें। तो शिकायत दर्ज करने के अलग अलग कई माध्यम हैं, आपको उन माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले आपकी शिकायत आपके या तो ब्रांच में या आपके बैंक में दर्ज की जाती है। हर ब्रांच में एक कस्टमर्स कंप्लेंट का रजिस्टर होता है, आप अपनी शिकायत वहां लिख सकते हैं, मतलब किसी की मदद से लिखवा सकते हैं। अगर वो रजिस्टर फॉलो नहीं हो रहा है तो आपके पास शिकायत करने के लिए और भी कई तरीके हैं, जैसे कि आप कस्टमर केयर पे कंप्लेंट कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर आपके पासबुक या ATM कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है। दूसरा तरीका है, आप बैंक को ईमेल करके कंप्लेंट कर सकते हैं। ईमेल ID भी आपको गूगल पे सर्च करने से मिल सकती है, और नहीं तो बैंक के पासबुक पे भी लिखा होता है। तीसरा तरीका है, आप हर एक बैंक की साइट्स पे जाएंगे तो वहां पे कंप्लेंट का भी लिंक होता है। कंप्लेंट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां कंप्लेंट टाइप वगैरह सेलेक्ट करके आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी होती है। और इवन की साइट पे बैंक का टोल फ्री कस्टमर केयर का नंबर, ईमेल ID भी दी गई होती है। आप अपनी कंप्लेंट जैसे ही दर्ज कराते हैं किसी भी माध्यम से, आपको एक कंप्लेंट नंबर प्राप्त होगा। आप उस कंप्लेंट नंबर को उस साइट पे भी ट्रैक कर सकते हैं, कस्टमर केयर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बैंक के पास 30 डेज का टाइम होता है किसी भी कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए। अगर कोई कंप्लेंट 30 डेज में रिजॉल्व नहीं होती है, आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन RBI की एक बॉडी है जो बैंकों के अगेंस्ट किसी कस्टमर की अगर कोई शिकायत होती है तो उसका निवारण करती है। बैंकिंग ओम्बड्समैन की कंप्लेंट करने के लिए भी आप गूगल पे बैंकिंग ओम्बड्समैन लिख के सर्च करेंगे तो उनकी साइट आ जाएगी, वहां पे आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। या बैंकिंग ओम्बड्समैन का मेल ID भी मिल जाएगा, वहां मेल करके भी शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा भिन्न भिन्न शहरों में, खासतौर पे राजधानियों में RBI के ऑफिसेस होते हैं और वहां बैंकिंग ओम्बड्समैन का भी सेक्शन होता है, वहां जाकर भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाने के बाद आपकी कंप्लेंट 99.99% सॉल्व हो जाएगी। अब कुछ और भी
चीजें जाननी जरूरी है। कई बार कोई बैंकर हमसे बोलता है कि आप विटनेस लेकर आएं। दोस्तों, हम सब ज्यादातर थंब इम्प्रेशन का यूज करते हैं, या हम साइन भी करते हैं तो हम देख नहीं सकते हैं और हमें कैश दिया जाता है। तो बैंक की ज्यादातर की गाइडलाइन होती है कि उसका एक एविडेंस क्रिएट किया जाए। एविडेंस क्रिएट करने के लिए वो विटनेस मांगता है। वो विटनेस ज्यादातर बैंक की गाइडलाइन ऐसी है कि वो बैंक का एम्प्लॉय भी हो सकता है, या फिर कोई कस्टमर, या कई जगह केवाईसी कंप्लाइंट कस्टमर यानी बैंक का एग्जिस्टिंग कस्टमर, कई बार कोई भी कस्टमर विटनेस कर सकता है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है और गुस्सा होने की भी बात नहीं है। विटनेस का सीधा सा मतलब होता है कि वो यह इंश्योर करता है कि आपको उसके समक्ष इतने पैसे दिए गए या कोई फैसिलिटी दी गई तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ के बताए गए, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज के साथ फॉर्म पे सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। अब विटनेस अननोन होने में कई बार रिस्क ये होता है कि उसे हमारे अकाउंट की सीक्रेसी लीक होने का खतरा है और हम पर अटैक करके हमारे पैसे भी छीने जा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई के भी दिशा निर्देश हैं और बैंकों ने भी यह गाइडलाइन निकाली कि बैंक का एम्प्लॉय भी बैंक का कस्टमर का विटनेस कर सकता है। अगर किसी बैंक की ऐसी गाइडलाइन नहीं है तो आप उनसे लिखवा के ले लें और उसकी कंप्लेंट करें और वो सही की जाएगी। उसमें आप बता सकते हैं कि मैं किसी अननोन व्यक्ति को अगर विटनेस बनाऊंगा तो मेरी खाते की सीक्रेसी लीक हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा और हमारे वीडियोज पसंद आ रहे होंगे। आप सब हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोज को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस करेंगे तो आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल करना ना भूलें। अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं blindbankersofindia@gmail.com blindbankersofindia@gmail.com। आप सभी का धन्यवाद।